वेलकम बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सेट थ्योरी टेस्ट नंबर 01। जैसा कि आप सब जानते हैं आज आप लोगों का टेस्ट हुआ है सेट थ्योरी का। तो सेट थ्योरी बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है। तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पावर set of the set 2, 4, 6। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि आपको पावर सेट निकालना है 2, 4, 6 का। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम कंसिडर कर लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट लेट a इक्वल्स टू 2, 4, 6। इसका जब हम पावर सेट निकाल रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। टोटल जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका पावर हम 2 का पावर n, एक्चुअली फॉर्मूला होता है पावर सेट का, तो 2 का पावर n इट मीन्स दैट 2 का पावर 3। तो कितना हो जाएगा 8। मतलब हमको कितना सेट निकालना है, टोटल 8 सबसेट निकालना है, वही हमारा उस जो है पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2, 4 सबसेट 6 सबसेट 2, 4 सबसेट 2, 6 और सबसेट 4, 6। और आप लोगों को पता होगा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक लाइन था, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 2, 4, 6 जो कि सेट ए भी इसका सबसेट होगा, जो कि पावर सेट के अंदर आएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग नल सेट, वाइड सेट या 5 बोलते हैं। ठीक है, तो नल सेट भी क्या होता है, एक पावर सेट ही होता है। ठीक है, तो हमारा जो है पहला सॉल्यूशन यही होगा। नंबर बी हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 नहीं है, 9 है, 11, 13, 15। ये सेट A दिया है एंड सेट B भी दिया है, एंड सेट B भी आपको अवेलेबल है। कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है भाई a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन की तरफ से बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। पहले हमको a लिखना है, उसके बाद माइनस b लिखना है, उसको माइनस करना है b। जैसा कि आप लोग जानते हैं a माइनस बी मतलब क्या होता है कि a का एलिमेंट तो होगा लेकिन b का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये हम लोग जो है डेफिनेशन में पढ़े थे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सेट का। तो देखिए a माइनस बी हम लिखेंगे कैसे, a का पूरा सेट, a का पूरा एलिमेंट्स लिख देंगे 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 माइनस बी का सेट लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी का सेट नहीं होगा, यानी 2, 1 होगा क्योंकि 1 बी में नहीं है, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 है उसमें, 8 नहीं होगा, 9 नहीं है उसमें, 9 होगा, 11 उसमें नहीं है, 11 होगा, 12 तो होगा ही नहीं, 13 होगा, 15 होगा, 16 नहीं होगा। यानी हमारा a माइनस बी क्या आया, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो हमारा क्या निकल के आ गया, a माइनस बी। वैसे ही हम क्या निकालेंगे, b माइनस ए। चलिए b माइनस ए क्या होगा, पहले b वाले एलिमेंट्स को लिख लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस a को लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है,
थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, स्पेस की कमी है। चलिए मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, ध्यान दीजिए क्या होगा। 2 होगा, क्योंकि नहीं 2 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 इसमें नहीं है, 6 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 10 है इसमें, 10 नहीं है, 10 होगा, 12 होगा, 14 नहीं है, 14 होगा, 16 होगा, 16 भी होगा। तो हमारा b माइनस ए ये आया और a माइनस ए ये आया। आई होप यहाँ पे ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता देता हूँ। आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन अ फैमिली 11 likes to take tea and 14 likes to take coffee. Assuming that each one likes at least one of 2 drinks, find how many likes both coffee and tea. मतलब जो है एक फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर ऑफ फैमिली कितने हैं, सी का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज इक्वल टू 20 है। हम लेट कर लेंगे, टी को लेट करेंगे ए, सेट ए, एंड कॉफ़ी जो लाइक कर रहे हैं उनको मैं लेट कर लूँगा बी, सेट बी। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, मतलब टोटल जो है पसंद करने वाले लोग कितने हैं, टोटल फैमिली में मेंबर से कितने, 20। और पहले ही एक लाइन यहाँ पे दे दिया है कि एज्यूमिंग दैट ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक्स। इसका मतलब ऐसा 20 मेंबर्स में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ना ही टी लाइक करता हो ना ही कॉफ़ी लाइक करता हो। सारे लोग जो है कुछ ना कुछ लाइक कर रहे हैं। इट मीन्स डैट सारे के सारे फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है कुछ ना कुछ में। तो हम पूरा इसको कंप्लीटली मान के चलेंगे ए यूनियन बी हमें को दिया है। और सॉरी ये था एन, और क्या था एन ए टोटल 11 दिया है जो कि टी लाइक कर रहे हैं, और एन बी जो कि कॉफ़ी लाइक करने वाले लोग कितने हैं, 14, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों कितने लाइक करते हैं, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं एक हमारे पास फॉर्मूला है, अवेलेबल है। क्या है फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमें एन इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो हम उसको इस तरफ ले आएंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इट मीन्स डेट एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। चलिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एन ए का वैल्यू 11 है, प्लस एन बी का वैल्यू 14 है, माइनस ए 20 है। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 24 माइनस 20, इट मीन्स डेट टोटल 4। मतलब जो है दोनों को लाइक करने वाले पर्सन कितने हैं, 14। डेट इज विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा सम्स 3 का जो है सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ देंगे सम्स नंबर 3 में, 4th में। चलिए आगे देखिए, नंबर डी है, आपको गिवन है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड बी यूनियन सी गिवन है 3, 4, 6। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी गिवन है ए इक्वल्स टू, और ये गिवन है, तो हमारा अगर हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी, डायरेक्टली हम इसके प्लेस पे ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास ए का वैल्यू पता ही है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी गिवन है 3 4 6। तो वैल्यू क्या आएगा अपना इंटरसेक्शन जो कि हम लोग कर रहे हैं 3 4, तो हमारा डायरेक्टली वैल्यू निकल के आ गया 3,4। आई होप समझ पाए होगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर F, यूजिंग सेट ऑपरेशन, फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF of the numbers 12, 15 and 18। तो ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलरली इस टाइप के सम्स में हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू सेट, हम इसका फैक्टर लेंगे, 12 का फैक्टर लेंगे। क्या क्या हम 12 का फैक्टर ले सकते हैं, 1 से डिवाइड हो सकता है 12, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा एंड 12 से होगा। नंबर बी नेक्स्ट बी क्या होगा, 15 के लिए 1 से डिवाइड तो होगा ही होगा, फिर क्या होगा 3 से होगा, 5 से होगा, 15 से होगा, इसके अलावा और किसी से नहीं होगा। नंबर सी के लिए 18 लेंगे, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 नहीं होगा, 6 होगा, 9 होगा एंड 18 होगा। अब चूंकि हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, बस 1 एंड 3 आएगा। तो 1 एंड 3 का हम क्या करेंगे, फिर 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा जो 3 जो है वो HCF आ जाएगा। 3 विल बी द HCF, will be the HCF of 12, 15 and 18, that will be the required answer। I hope आप लोग समझ पाए होंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन अ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ 1003 families of Kolkata, it was found that 63 families that neither a radio nor a TV, मतलब 63 families के पास जो है क्या है, ना ही रेडियो है ना ही टीवी है। 724 families had a radio and 187 has a television. How many families in that group had both the radio and TV? बहुत सिंपल है, चलिए हम लोग देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिखूंगा, मैंने पढ़ दिया है, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन है। जी नंबर, टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स हैं, मेंबर्स कितने हो गए 1003 कोलकाता में है, ठीक है। 63 फैमिली के पास ना ही रेडियो है ना ही टीवी है। इसका मतलब जो है लेट कर लेंगे हम A इक्वल्स टू रेडियो वाले, ए जो है वही पीपल है जिनके पास रेडियो है, एंड बी सेट वाले क्या हो गए, जिनके पास टीवी है, ठीक है। तो हम अगर निकालते हैं नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, मतलब उन लोगों के पास जिनके पास रेडियो भी है और टीवी भी है, वो क्या होगा, टोटल 1003 माइनस कितने, माइनस हम लोग कर देंगे 63 फैमिलीज हैं जिनके पास जो है ना ही रेडियो है ना ही टीवी है, तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो आएगा 0, 10, 4, 940, कितना आएगा 940 ऐसे है, 940 ऐसे हैं जिनके पास जो है टीवी भी है रेडियो भी है, ठीक है। और क्या दे दिया, क्या है, नंबर्स ऑफ
रेडियो वाले कितने दे दिया है 794, और नंबर्स ऑफ बी मतलब टीबी वाले कितने लोग हैं 187, ठीक है। तो हमें निकालना है आपके ऐसे फैमिलीज इन दैट ग्रुप्स हैड बोथ रेडियो एंड टीबी, मतलब हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए वी नो द फार्मूला एन ए इंटरसेक्शन बी, हम डायरेक्टली ये फार्मूला लिख लेते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस क्या हो जाएगा एन यूनियन बी। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, एन ए कितना होगा 794 प्लस 187 माइनस 940 ऐड कर रहे होंगे तो क्या आएगा 7 and 4 11, 8 carries 1 9 981 माइनस 940, जब हम माइनस करेंगे तो 41 हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब 41 ऐसे फैमिली है जिनके पास रेडियो और टीवी दोनों ही मौजूद है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये बस आपको क्या निकालना है फाइंड करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए। जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा ए ही आएगा। ये नॉर्मल जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई। यहाँ भी क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स 80 कैन स्पीक्स हिंदी, 60 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 40 कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत ईजी है ना। क्या क्या दिया लेट कर लेंगे। सबसे पहले ए इक्वल्स टू द नंबर्स ऑफ दो स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश हिंदी एंड बी इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक इंग्लिश। ओके, सो गिवन है एन ए हिंदी बोलने वाले कितने हैं 80 स्टूडेंट्स है जो हिंदी बोल रहे हैं, एंड एन बी इंग्लिश बोलने वाले कितने बच्चे हैं 60 बच्चे हैं, एंड ऐसे भी बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं बच्चे, ये बच्चे हैं हमारे पास 40 बच्चे हैं, ठीक है। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है, तो वी नो द फॉर्मूला एंड ए यूनियन बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी और इंग्लिश बोथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू 80 प्लस 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा 140 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 100। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 100 है हमारे पास। चलिए कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं करा ही देता हूँ, सामने ही जे नंबर है। क्या है, इफ अ सेट हैज़ 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 6 एलिमेंट। मतलब जो है एक सेट है ए जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं हमें पता नहीं, हमें जो है टोटल 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, एंड सेट बी कितने हैं 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी हमें करना है कि इनका हमको यूनियन निकालना है, मतलब ए यूनियन बी निकालना है। तो हमें यहाँ बताना है केवल कि कितने नंबर्स ऑफ सेट्स जो है मिनिमम हो सकते हैं, मिनिमम नंबर्स ऑफ सेट्स कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी हम यूनियन निकाल रहे होते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है सेट या ए या बी में वही आपका होता है। तो टोटल कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं। नहीं, टोटल हम ऐड कर देंगे। हो सकता है कि जो दोनों सेट और ए और बी जो है इक्वल सेट ना हो, डिस्टिंक्ट हो, जितने के जितने एलिमेंट है सारे डिस्टिंक्ट हो जाए, तब क्या होगा इन दैट केस 6 + 4 मतलब टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं यहाँ पे 10 हो सकते हैं, टोटल अप टू 10। तो आंसर क्या होगा मैक्सिमम नंबर, सॉरी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 10 होगा, बट मिनिमम कितना हो सकता है 4 हो सकता है। मिनिमम कितने हो सकते हैं 4 हो सकता है, जो सबसे लोएस्ट होगा वही मिनिमम होगा। तो मिनिमम जाएगा 4
जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था मिनिमम तो 4 होगा, अगर मैक्सिमम पूछता तो कितना होता, 10 होता। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आज के टेस्ट का जो करा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको एक यूनिवर्सल सेट से गिवन है k इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए सेट गिवन है 1 2 3 4, सेट बी ऑल्सो गिवन 2 4 6 8 एंड 10। आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए यूनियन बी, उसका कंप्लीमेंट निकाल दीजिए एंड क्या कीजिए ए इंटरसेक्शन बी कीजिए और उसका कंप्लीमेंट निकाल दीजिए। तो चलिए ध्यान देते हैं, आज के टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है, सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी इट मीन्स डेट क्या होगा 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8 10। जब हम इसका यूनियन निकाल रहे होंगे तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा एंड 10 होगा। अब हम यूनियन निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि इसका एलिमेंट नहीं होगा, बाकी जो भी बचेगा यूनिवर्सल सेट में उसी का एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 6 8 और 10 को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट में वो हम ले लेंगे। तो क्या बचेगा 1 3 4 5 ले लेंगे, ठीक है 5 ले सकते हैं, 6 नहीं लेंगे, 7 ले सकते हैं, 8 नहीं लेंगे, 9 ले सकते हैं और 10 तो है। तो क्या लेंगे, हमको 3 एलिमेंट केवल होगा 5 7 एंड 9। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हम दूसरा करेंगे, दूसरे के लिए क्या है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, ए क्या है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10। देखें इंटरसेक्शन निकालना है तो 2 होगा और 4 होगा और तो नहीं होगा कुछ भी। अब हम इसका क्या करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालिए, मतलब 2 4 को जो भी बच जाएगा यूनिवर्सल सेट में वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है 5 आएगा, 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा एक आंसर हुआ और एक आंसर हमारा ये हुआ। चलिए तो आज के जो सेशन का जो टेस्ट हुआ था उसका ये पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन है। और पॉइंट जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे जो है लगभग जो है इसमें कवर मैंने करवा दिया है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए।